जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने कर्म योग की महिमा सुनी कि कैसे हाथ काम में और मन राम में रखकर हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आज की कथा हमें एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ पर ले जाएगी। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा, अपना सारथी और अपना गुरु मान रहे थे, लेकिन अब भगवान अपना वह रूप प्रकट करेंगे जो समय और काल से परे है। आज हम जानेंगे कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं और वह परम ज्ञान क्या है जो युगों युगों से चला आ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से चला आया, लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया। आज वही पुरातन ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और मित्र है। अर्जुन हैरान रह गए। वे बोले, केशव, सूर्य देव का जन्म तो करोड़ों साल पहले हुआ था और आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है। फिर मैं कैसे मानूं कि आपने उन्हें यह ज्ञान दिया था। श्रोताओं, अर्जुन का यह प्रश्न हम सबका प्रश्न है। हम अक्सर भगवान को केवल एक शरीर या एक ऐतिहासिक पात्र मान लेते हैं। यही भगवान अपना असली परिचय देते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू उन्हें नहीं जानता, पर मैं उन्हें जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। श्रोताओं, भगवान कब आते हैं? जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है। वे सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए युग युग में प्रकट होते हैं। भगवान का आना केवल असुरों को मारना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करना है। अब भगवान एक बहुत ही सूक्ष्म बात कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है। जैसे एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि बाहर के पेड़ भाग रहे हैं, पर वास्तव में पेड़ स्थिर हैं। वैसे ही जो ज्ञानी है, वह बाहर से बहुत सारे काम, युद्ध, व्यापार, सेवा करते हुए भी भीतर से पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है। उसका कर्तापन का अहंकार मर चुका होता है। वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं, उसे ही पंडित कहा जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी बड़ा पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा दुख के समुद्र को पार कर जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के फलों को जला देती है। जिसके मन में श्रद्धा है और जिसकी इंद्रियां वश में है, वही इस परम शांति को प्राप्त करता है। संशय करने वाले व्यक्ति का न तो यह लोक है न परलोक। भक्तों, आज हमने जाना कि कृष्ण केवल एक शरीर नहीं, बल्कि वह शाश्वत तत्व है, जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठ अर्जुन, ज्ञान की तलवार से अपने हृदय के संशय को काट डाल और युद्ध के लिए तैयार हो जा। कल के भाग में हम जानेंगे, संन्यास और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है। क्या शांति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? यह रहस्य कल खुलेगा। आज का चिंतन, भगवान हमारे भीतर हैं, बस उन्हें पुकारने की देर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि ये कथा आपको पसंद आ रही होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।